श्री गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 21। है व्यक्तो अक्षर इत्युक्तम् अस्माहु परमां गतिं न प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जो अव्यक्त अक्षर नाम से कहा गया है उसी को परम गति कहते हैं। जिस सनातन भाव से होकर मनुष्य वापस संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण अपने धाम की परिभाषा दे रहे हैं। यह कोई भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था है जहाँ पहुँचने के बाद जीव दोबारा दुखों के इस संसार में जन्म नहीं लेता। श्लोक नंबर 22। पुरुषं स परं पार्थं भक्तया लभ्य सत्त्वन्यया यस्य यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी भूत हैं और जिससे समस्त जगत परिपूर्ण है वह पुरुष केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। ईश्वर को पाने का एकमात्र साधन प्रेम और अटूट भक्ति है। वे सर्वव्यापी हैं। जैसे सोने के गहनों से सोना व्याप्त होता है वैसे ही पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं। श्लोक नंबर 23। संस्कृतं यत्र काले तव नावर्ति मावर्ति चैव योगिनां पर्यतायन्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तृष्व। भावार्थ, हे अर्जुन, जिस मार्ग से शरीर त्याग कर गए हुए योगी वापस न लौटने वाली गति को और जिस मार्ग से गए हुए लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं उन दोनों ही मार्ग के बारे में मैं तुम्हें कहूँगा। श्लोक नंबर 24। अग्निर्ज्योति विरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग से ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने हैं उस मार्ग में शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मवेता ज्ञानी योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वह प्रकाश का मार्ग है जो योगी और निष्काम भाव में रहते हैं इस मार्ग में आकर युक्त हो जाते हैं। उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। संस्कृतो धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसे ज्योतिर्योगो प्राप्य निर्वर्तते। भावार्थ, जिस मार्ग में धूमा, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिण के 6 महीने हैं उस मार्ग में गया हुआ सकाम योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग के फल भोगकर पुनः वापस आ जाता है। यह अंधकार या धुएं का मार्ग है। जो लोग पुण्य तो करते हैं पर इनके पीछे भोगों की इच्छा होती है वे कुछ समय सुख भोगकर इसी मृत्यु लोक को वापस आ जाते हैं। श्लोक नंबर 26। संस्कृते शुक्ल कृष्णो गति हो तो जगत शाश्वती मत एकन्यायातनुवर्तते पुनः। जगत के 2 मार्ग हैं, शुक्ल और कृष्ण शाश्वत रचे गए हैं। एक मार्ग से गया हुआ वापस नहीं लौटता और दूसरे से गया हुआ फिर वापस लौटता है। यह सृष्टि का पुरातन नियम है। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है और मोह या कामना का मार्ग जन्म मरण के चक्र में घुमाता है। संस्कृतं न तो श्रुति पारथ जानन्य योगी गुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुनम्। हे पार्थ, इन दोनों के रहस्य को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है।
इसलिए हे अर्जुन, सब समय में निरंतर योग में युक्त हो। जब योगी को पता चलता है कि कौन सा रास्ता कहाँ ले जाता है, वह कभी भी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को हर समय योग युक्त रहने की सलाह दे रहे हैं। श्लोक नंबर 28। संस्कृतं वेदेषु यज्ञेषु तपसु च विधानेषु तत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् एतेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाह्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को जानकर वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान आदि से मिलने वाले समस्त पुण्य फलों को लांघ जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है। केवल शास्त्र पढ़ना या दान करना पर्याप्त नहीं है। जो तत्व को जान लेता है और योग में स्थित हो जाता है, उसे उन सभी शुभ कर्मों का भी ऊंचा फल मिलता है, जो कि स्वयं परमात्मा की प्राप्ति है।